इतना चमत्कार है, करीबन 400 से 500 चमत्कार। इस वर्ष में 5000 लोगों ने जो भक्तामृत गिना, उनमें से लोगों ने मैसेज में और फोन के द्वारा और इधर आके बताया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे निर्मल जी का है, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं जब आदिनाथ भगवान के दरबार में गया था और वहां पे कहा कि तीर्थ का उदय और नाकोड़ा वन के 158 तीर्थ के लिए हमारे राजू भाई भी बहुत पुरस्कार करते हैं, ट्रस्ट भी करता है, कोई दिखते हैं। तो मैं इस बार भक्तामृत कराऊं तो वो तीर्थ और इन तीर्थ बहुत बड़े विकसित रूप में जाए। दोनों मुनियों का आरोग्य, हमारा भी आरोग्य, साधुओं का भी आरोग्य, शासन का आरोग्य, साधुओं के आरोग्य मिले। और ये संकल्प से हमारे 5000 साधकों ने जो भक्तामृत गिना, तो उसका प्रथम चरण हमारा परिपूर्ण हो चुका है। यही द्वितीय चरण की घोषणा ऑल इंडिया में जाने के कारण से भाग्यशाली आत्माओं तड़प रहे, मुझे जुड़ना है। इस बार करीबन 25,000 लोग जुड़ सकते थे, इतना लोगों का मैसेज था। लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कड़क कर। हमारे निर्मल जी भी कहते थे कि सर जी रोज का एक भक्तामृत रखो, 3 मत रखो। मतलब एक भक्तामृत में तो करीबन 1 लाख लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे? क्योंकि लगभग चारे संप्रदाय में श्रद्धा केंद्र कोई मंत्र हो तो नवीन भाई भक्तामृत है। आप तो एक भक्तामृत सबसे बड़ा चमत्कारी स्तोत्र है। तो ये स्तोत्र के अंदर हमारे मुनि महाराज कहे कि बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, मतलब थोड़ा कड़क करो, तीसरे साल में पूरा करें। लेकिन एकासन करना है। बोलो क्या करना है? कब करना है? केवल गुरुवार का दिन, माणिभद्र का दिन। आदिनाथ भगवान का जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है और उसका स्तोत्र है। तो गुरु ग्रह के दिन एकासन करके भक्तामृत करना। आप नहीं मानेंगे, अभी तक तो एडवांस में थोड़ा लोगों को मैसेज मिला और उसके अंदर तो करीबन बुकिंग हो चुकी है। 1000 लोग पहुंच गए, तो मैसेज छोड़ दिया है, ऑनलाइन बुक हो गए। ये द्वितीय चरण का भक्तामृत का घोषणा पहले शुभ मुहूर्त में भाग्यशाली किया था, लेकिन एक ऐतिहासिक रूप से भाग्यशाली आत्मा श्री संघ के सामने घोषित होने से विश्व में पहुंचेगा। इस बार भी हम चलाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक खोड़ियो खाओ तो मजा नहीं आता, 2 खोड़ियो खाओ तो मजा नहीं आवे। मैंने इच्छा है कि मारू तीर्थ गुरु विजय 2029 में। तो मैंने महाराज जी को बोला कि 2000 आवे तो भी कड़क रहना है, एकासन से ही कराना है। वापिस तीसरे साल में हम चलाएंगे, चौथे साल में कराएंगे। हमारा भक्तों को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन अपने को 1.25 करोड़ का जाप पूरा करना है। एक साधर्मिक भक्ति करने का सौभाग्य एक हमारे 3 लाख वाली बहन बोलती है, साहेब हमारा घर की शुरुआत ये परिवार ने की है। निर्मल जी शिवराणा को भगवान बहुत लक्ष्मी देना, बहुत संपत्ति देना इनको ही मिलता है कि जो देते हैं। तो इसका द्वितीय चरण का उद्घाटन भी सेकंड लाभ भी ये परिवार ने दिया है। और भाग्यशाली आत्मा चाहता हूँ कि 5000 हो जाए, लेकिन मैं कड़क किया हूँ, एकासन कंपल्सरी। और उसके अंदर भाग्यशाली आत्माओं कभी 2 गिनना, कभी 3 गिनना, शत्रुंजय तप की आराधना करना, सब जोड़ा है। इसके कारण से बहुत बड़े तपस्वी लोग जुड़ने वाले हैं, साधक लोग जुड़ने वाले हैं। तो उसका द्वितीय चरण का उद्घाटन 3 नौकार गिनो। चतुर्मास प्रवेश के दिन आचार्य श्री चंद्रेश्वरेश्वर महाराज साहब का दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं सचमुच अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मेरा मन में आचार्य भगवान को सुनना था, इसलिए आया हूँ मैं, भाषण देने के लिए नहीं। इसीलिए मैंने मना किया कि मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 शब्द बोलना जरूरी है। ऐसा गुरु महाराज का आज्ञा के कारण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं पिछला 30-35 साल से जो बदलाव देख रहा हूँ बेंगलोर में, कि हम तो बचपन से इधर ही पैदा हुए, इधर ही मैंने अपना जीवन बिताया। एक मंदिर कैसा बनता है ये हमारी कल्पना में भी नहीं था। हम लोग जो बेंगलोर को फूलों का नगरी जो बोलते थे, आज वो फूलों की नगरी के साथ में मंदिरों का नगरी बनने का कारण क्या है कि अपने आचार्य श्री इन्होंने हमारे कॉक्सटाउन में, उसका नाम सर्वज्ञ नगर है, कॉक्सटाउन करके वो इंग्लिश वालों ने नाम रखा, वो अभी भी चल रहा है।
तो उधर एक मंदिर का उद्घाटन होना था, 96 का बात है। आज भी उसको सोचता हूँ तो मेरे बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस कॉक्सटाउन में केवल दो मंदिर मार्गी के करते हैं। मैं भी तेरापंथी हूँ, और उधर एक मंदिर बनना असाध्य है ऐसा हमको लगता था। लेकिन 15 दिन तक जो कार्यक्रम चला, उसमें उस समय में कॉक्सटाउन में कुछ एक 15 या 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 घर थे। 30 के 30 घरों ने मिलके जिस तरह से काम किया था, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उसका कारण इतना ही था कि गुरु महाराज का आशीर्वाद था और स्थूलभद्र सुरेश महाराज साहब का भी आशीर्वाद था। और वो 15 दिनों में हमने जो काम किया, उसमें एक दिन देवेगौड़ा जी हमारे इधर के मुख्यमंत्री थे, वो दर्शन के लिए आए। बहुत आश्चर्य का बात था। गुरुदेव ने बोला प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देवेगौड़ा जी तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इनका मुंह से ऐसे ही निकल गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उस समय तो किसी को कुछ नहीं लगा, लेकिन 6 महीने के बाद में सबको मालूम पड़ा कि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री। बोले बच्चन सिद्ध गुरुदेव की। ऐसे एक चमत्कारी आचार्य श्री हमारे जीवन काल में हमको मिले, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये चतुर्मास में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा उनका आशीर्वाद लेते, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में और ध्यान में हम लोग लगें। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आज मुझे इधर बुलाए। और भक्तामर का जो पाठ भी चल रहा है वो भी आश्चर्यजनक है। गुरु महाराज ने मन में सोचा और मैं उनका रूम में पहुंच गया, और गुरु महाराज ने बोला कि ऐसा मैं भक्तामर के बारे में सोच रहा हूँ करके। तो उसी दिन 1-2 मिनट में निश्चय हो गया कि भक्तामर का पाठ शुरू कराएंगे। और आज जो पूरा विश्व में भक्तामर का पाठ हो रहा है, और भक्तामर हर आदमी ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। इसका कारण अपने आचार्य प्रवर है, और यही भक्तामर हम लोग सभी, मुझसे भी एक दिन में एक बार नहीं होता है, बहुत बार मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक भक्तामर करूँ, 3 भक्तामर करूँ। और इस भक्तामर का जो लाभ है, यानी कि जो हमारी कर्मों की बेड़ियाँ टूटने का जो लाभ है, वो सबको मिले। और इसका एक मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं सदा के लिए गुरुवर का आशीर्वाद समझते हुए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।